अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निराला पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मुसैयब हुसैन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं इस वक्त मौजूद हूं शेखुपुरा की मेन शाहराह, शेखुपुरा का मेन जो चौक है, बद्दी चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और एक बहुत ही बड़ा जो सोशल इशू है उसके ऊपर आज बात करने में जा रहा हूं। वो सोशल इशू वॉइस पॉल्यूशन के हवाले से है कि जो कि इस वक्त इस चौक के गिरदो नवा में जो मुख्तलिफ रेहड़ी बान है, मुख्तलिफ अड्डों के जो मुख्तलिफ गाड़ियों के जो अड्डे हैं, इसी तरीके से मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ जो हैं लाइक जैज़, भारत या दीगर जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, उनके आगे जो उनके स्टॉल्स लगे हैं, उनकी वॉइस पोल्यूशन के हवाले से है कि ठीक है, आप अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी चीज़ फ़रोख्त कर रहे हैं, अपनी सिमें फ़रोख्त कर रहे हैं, अपनी सब्ज़ी फ़रोख्त कर रहे हैं, अपनी जो भी चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है इन लोगों से भी सबसे पहले कि भाईजान, आपने अगर रेहड़ी लगाई हुई है आम की, तो लोगों को नज़र आ रहा है आपने आम लगाया हुआ है और वो किलो के हिसाब से ही सेल होता है। अगर आपने केले लगाए हुए हैं तो वो दर्जन के हिसाब से ही सेल होते हैं और दर्जन के अंदर 12 ही केले होते हैं। अगर आप 60 रुपये दर्जन दे रहे हैं तो 2 दर्जन 120 के ही आएंगे। मुझे इस चीज़ का पता है और हर साहिब इल्म को, हर उस शख्स को जो जिसके कान सुन सकते हैं, जिसकी आंखें देख सकती हैं, उसे नज़र आता है कि ये रेहड़ी किस चीज़ की लगी हुई है। मेरा सवाल ये है इन कारोबारी हजरात से, इन ताजरान से, इन फ्रेंचाइजीज़ के इतने बड़े जो दफातर है, ये अड्डे जो हैं, अड्डे की इतनी बड़ी गाड़ियाँ और ये जो फ्लैक्सीज लगा के उसके बावजूद आपको ये बताना पड़ता है कि ये गाड़ी सवारी को उठाने के लिए है। ये जो फ्रेंचाइज़ है इसमें सिम फ़रोख्त हो रही है। ये जो फ्रेंचाइज़ है जिसकी इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, जिसके ऊपर इतनी बड़ी फ्लैक्स लगी हुई है, ये जो फ्रेंचाइज़ है ये टेलीनॉर ही की है और ये जैज़ की ही है या दीगर जो भी कंपनी की है। सवाल मेरा ये है कि मार्केटिंग का ये कौन सा टूल है कि आप आते जाते शहरियों को तंग करें, आप आते जाते लोगों के लिए पोल्यूशन पैदा करें। इसके बाद नाजरीन, इन सवालों के बाद मेरा इंतज़ामिया से सवाल ये है कि इंतज़ामिया पूरे पाकिस्तान में जो मसाजिद हैं उनके जो लाउड स्पीकर्स हैं उन पर पाबंदी है, ठीक है। उस पाबंदी की हिकमतें हैं, उस हिकमतों के तहत, वॉइस पोल्यूशन के तहत, इन सारी बातों के तहत आपने वो पाबंदी आयद की और मसाजिद इसके ऊपर अमल करती हैं। लेकिन ये जो मुख्तलिफ रेहड़ी है, ढाबे हैं, इसी तरीके से जो कंपनीज़ हैं, जो भी कारोबारी जो शख्सियात हैं, कारोबारी लोग हैं, मुख्तलिफ शोबा जहाँ से तल्लक रखने वाले, क्या उनके ऊपर वो वॉइस पोल्यूशन के और वायलेशन के ये जो कानून है क्या उनके ऊपर लागू नहीं होते? या कोई बात अंदर हो रहा है, मस्जिद से आपको नहीं आते और इनसे आपको मंथली मिल जाती है, क्या ये बात है? या इनकी वॉइस पोल्यूशन से वॉइस पोल्यूशन नहीं बनती, इनकी वॉइस से पोल्यूशन नहीं बनती? मसाजिद की जो आवाज़ है, मसाजिद की जो मस्जिदों में, मिंबरों में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की या कुरान और हदीस की जो बातें हो ही जाती हैं, क्या उनसे ही वॉइस पोल्यूशन बनती है? मेरा इंतज़ामिया से सवाल है कि क्या अगर ये कानून के ख़िलाफ़ है तो इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? अगर आपके सिपाही, आपके जो सरकारी लोग हैं अपनी ड्यूटियां सरंजाम दे रहे होते हैं, इसी चौक के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पोल्यूशन को रोकने के लिए कोशिश क्यों नहीं की जाती? मैंने वीडियो जब बना रहा था एक रेहड़ी वाले के पास गया, उसने 5 मिनट में खड़ा रहा, उसने अपनी वो वॉइस बंद की। अगर मीडिया उसके पास जाके खड़े हो सकता है, उसे इस चीज़ का एहसास हो गया मैं जो इलीगल काम कर रहा हूँ, मैं जो कानून शिकनी कर रहा हूँ, वो काम मैं गलत कर रहा हूँ, मीडिया के होते हुए मैं नहीं करूँगा। अगर इंतज़ामिया उसके आगे करे तो मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि कार्य सरकार में वो मुदाखलत नहीं करेंगे। लिहाजा इंतज़ामिया को ये रिक्वेस्ट करनी थी, आज़ाना रिक्वेस्ट करनी थी एक आम शहरी की हैसियत से कि हमारा जो मसला है एक आम शहरी होने के नाते, क्योंकि हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं है, इन चौकों चौराहों से, इन रस्तों से हमने जाना है। इस वॉइस पोल्यूशन से हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, इस वॉइस पोल्यूशन से हम टेंशन में जाते हैं, इस वॉइस पोल्यूशन से हमारे कान मुतासर हो रहे हैं। इसको रोका जाए, फिलफोर रोका जाए। अगर ना रोका गया तो इसके अंदर हिडन जो चीज़ें हैं, हिडन जो मामलात हैं, उनको भी हम आपके सामने लेके आएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद मुसैयब हुसैन को इजाज़त दें। एक नए इशू के ऊपर हक़ और सच की आवाज़ बन के मैं आपके सामने हाज़िर हूँगा। अल्लाह निगहबान।